गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले अटेंडेंस तो दे दो भाई सब लोग, फिर टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। रिलैक्स। नील पटेल, टॉपिक एक्सप्लेन हो जाएगा, टेंशन मत ले भाई। बट थ्राइस ऐसा कैसे हो गया? हाँ, इस ये भी हो सकता है कि इसमें जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा, मे बी। चलो, अटेंडेंस, 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 अटेंडेंस। ओके, तो थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ कल का टॉपिक। पहले तो इसमें आई थिंक जो क्वेश्चन दिया था, एक्चुअली मैं क्वेश्चन करके ही तुम्हें समझ आएगा। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। कुछ चीजें होती है खुद अटेम्प्ट करने के बाद ही समझ में आती है। और होमवर्क शायद एक दो बच्चों ने होमवर्क करके भी भेजा है, इस चीज को करके भेजा है। ठीक है, तो उसी पे जाते हैं फिर से। तो एक दो सवाल प्रैक्टिस कर, एक तो एकदम एकदम नई चीज में एक दो सवाल प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, है ना। एकदम नई चीज हो तो बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल नहीं आता। तो उसमें कोई, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट। तुम्हारे साथ ही नहीं होता ये जनरल कंसेप्ट। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, साउंड इज ओके, साउंड इज ओके। ये किस क्लास का होमवर्क खुल गया? हम्म, मैं कल का ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसी से एक्सप्लेन करूंगा। 11 क्लास, फिजिक्स 11 होगा। हाँ, तो कल का बच्चों ने होमवर्क तो किया है, एक दो बच्चों ने ट्राई किया है। एक्चुअली मैं, इसका एक ही तरीका है समझने का, ट्राई। जैसे यहाँ से, दिस इज ट्रायल। तो और एक भी क्वेश्चन समझ आ गया तो हो जाएगा। कॉस थ्री, किसकी वैल्यू थी? कॉस 397 की वैल्यू थी और ये वैल्यू थी। ओके, तो इसी को सॉल्व करता हूँ। 397 और साइन 397, कॉस 397, टेन 397। एक भी क्वेश्चन में पूरा पूरा मेथड यूज होगा। तो आई थिंक इट इज वैल्यू 397, और कई लोगों ने ट्राई भी किया है 397। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, 397 की वैल्यू ही निकालते हैं। 397। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए वही अपना जो यूनिट सर्किल है बना लो। तो आज मैं इस पे यूनिट सर्किल बना लेता हूँ। थोड़ा सर्किल बनाने में तो जस्ट आराम से रिलैक्स होके, और जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम इसमें होगी। तो एक दो क्वेश्चन खुद ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने यूनिट सर्किल बनाया। दिस इज माय यूनिट सर्कल। ठीक है, यूनिट सर्कल हो गया।
ठीक है, यूनिट सर्किल बनाने के बाद फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। तो आराम से मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, आराम समझो, कोई टेंशन नहीं है, जल्दी किसी बात की नहीं है, जल्दी समझ के भी क्या करोगे। नेक्स्ट है, तुम इसमें 2 सर्किल बना दिया, बताओ। फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। ठीक है, और फिर एक टेढ़ा क्यों बन रहा है मेरे से, बस अब ठीक है। और दूसरा एक्सेस, फिर टेढ़ा बन रहा है। चलो बस बहुत हो गया, ठीक है। तो ये यूनिट सर्किल बेसिकली अपने दिमाग में रखो, यूनिट सर्किल हो गया बेसिक चीज। उसके बाद सबसे पहला काम है 397, जो मैं कल का होमवर्क ही डिस्कस कर रहा हूं। होमवर्क में मैंने 397 दिया था ना, 397 की वैल्यू निकालनी है। अब 397 आता कहां पे है, सिंपल सी बात है, बहुत रिलैक्स होके 1-2 क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ट्राई करो आज आराम से, कल तुम, और कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी में करोगे क्योंकि सारे कंसेप्ट एकदम नए नए हैं, है ना, नए नए हैं और बहुत ईजी हैं। कभी कभी ना बहुत ज्यादा ईजी हैं, बस अलग तरह से सोचना पड़ता है, बहुत मुश्किल नहीं है। 397 कहां पे आ जाएगा, पूरा एक चक्कर लगाओगे तो 360 हो जाएगा, है ना। पूरा एक चक्कर लगाओगे तो 360 होता है, तो एक चक्कर लगा लो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। पूरा एक चक्कर 360, और समझ आया, तो 360 का चक्कर पूरा हो गया, ठीक है। फिर 397 कितना होता है, 360 प्लस कितना ऐड करोगे, 360 प्लस 37 ना, 397 कितना होगा, 360 प्लस 37, तो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, बहुत सिंपल सा है। तो पहले तो ये देख लिया 397 आएगा कहां पे, तो 360, अब ये तो बहुत सिंपल है, 360 यहां तक हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो है 397 यहां पे 30 है, हाँ 37 ये, ठीक है। हाँ, तो अभी उसके बाद मैं आज प्यारा प्यारा कलर यूज कर रहा हूं, तो 37 इसमें आ जाएगा। तो पहले तो ये देख लिया 397 एंगल कहां पर आ गया, तो आज आराम से ये आ गया, तो ये आ गया, ये व्हाइट कलर से ये एंगल हो गया, कल का ये वाला सॉफ्टवेयर काम नहीं कर, तो ये एंगल 37 डिग्री हो गया, ठीक है। तो पहले तो हमने देख लिया 397। अब इसमें तुम्हें, अब ये बेसिक चीज है, इसमें दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें बताया था क्या होगा, ये पूरे एंगल का हो गया, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में तुम आ गए, तो इसका कौन सा एंगल था, 3 साइन 397, साइन 397 की वैल्यू y के बराबर होगी, क्योंकि ये यूनिट सर्किल लिया हमने, इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो ये पूरा साइन 397 की वैल्यू y के बराबर होगी, जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, है ना। कॉस 397 की वैल्यू x के बराबर होगी, जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, और tan 397 की वैल्यू y अपॉन एक्स होगी। 53 डिग्री कौन बोला, 53 360 प्लस 37 क्या होता है, 397 ही होता ना, 60 हाँ 30 90, ठीक तो है। तो ये 37 उधर से लोगे, इधर से लोगे तो 53 हो जाएगा, तो इधर से लो। अब हमें सिर्फ y और x की वैल्यू चाहिए इस वाले एंगल से, तो इस वाले एंगल से यहां से, अब तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, cos 30 से x की, x ये डिस्टेंस होगी, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये डिस्टेंस x होगी और ये डिस्टेंस y होगी, तो सिर्फ y और x की वैल्यू होती है।
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 sin 37, 1 sin 37, 1 sin 37 क्या होता है याद होना चाहिए? sin 37 3/5, आई थिंक बता दिया था मैंने। sin 37 cos 37 की वैल्यू है ना। ये तो मेरी शक्ल आ रही है, ओ सॉरी सॉरी। यहां कर लेता हूं, ठीक है। तो समझ आ गया। 397 क्या होगा? y के बराबर होगा, cos 397 x के बराबर होगा। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 sin 37, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 3/5, क्योंकि इसका ये यूनिट सर्किल है। और सिमिलरली x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी 1 cos 37, cos 37 4/5 होगा। तो इसमें तो आगे तो सिर्फ y और x रख देना है। तो y की वैल्यू यहां से कितनी होगी सर? 3, बाकी तो दिमाग नहीं लगाना इसमें, सिंपल है ना। y की वैल्यू 3/5 हो गई। नो 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 नो, x की वैल्यू 4/5, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? y/x 3/4। बस आ गया, ठीक है। चलो ये इस तरह से हो गया। एक ही क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, एक और क्वेश्चन भी दिया था क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन दिया था क्या होमवर्क में? होमवर्क का क्वेश्चन लेता हूं अपने आप। sin 225, sin 225 10, sin 225 देख लो। एक और 225 दिया था, चलो इसी में 225 भी कर लेते हैं। हाँ सिंपल है, एक बार खुद कर लो तो हो जाएगा। 225 देखो, इसी को बैक मारता हूं, इसी को बैक मारता हूं, यही डायग्राम यूज कर लूंगा, टाइम बचेगा फालतू में क्या। ये कहां से आ गया? अरे यार ये मुसीबत। ये कहां से आ गया? ये कहां से ला गया? एक मिनट रुक जाओ, ये तो मैंने कॉपी भी नहीं किया था, दूसरा ही ना, पता नहीं कहां से आ गया। चलो एक मिनट। हम्म, चलो कितना था? 227 था ना? टू 225 था, सॉरी 225 था। तो 225 देखो, तो पहले तो फिर दोबारा वो खराब हो गया तो दोबारा से बनाना पड़ेगा रेफरेंस, तो 2 मिनट में बन जाएगा, है ना। इसको साइड में लपेट लेता हूँ। फोटो मेरे में, फोटो फोटो कहाँ कर दूँ? एक सेकंड, फोटो ऊपर करता हूँ। अपने आप बनाओ, दो तुम लोग करते रहो, हो जाएगा, ट्राई करोगे 2 मिनट में हो जाएगा। फोटो यहाँ पे फिक्स करो, देखो कितना आसानी से हो जाएगा। पहले मैं 2 मिनट में सर्किल बना लेता हूँ। आजा भाई सर्किल बन जा, नौटंकी मत करता। चलो ये रहा मेरा सर्कल। ये तुमने बताया पहले यूनिट सर्कल 225 क्या होगा। बस 2 मिनट में लगा, 2 मिनट लगाऊंगा बस। और उसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ज़्यादा कलर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा तो ठीक है। सीधा तो बंद कर दूँ, ये पेन का सही रखता हूँ।
मैं सीधा लाइन बना के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। चलो, ये हो गया। अब देखो, उसके बाद 225 किस क्वाड्रेंट में आएगा? अब 225 क्या होता है? 180 प्लस 45 है ना, 180 प्लस 45 यहां पे आ गया है ना, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा 180 प्लस 45, कुछ नहीं करना है, 180 प्लस 45। तो ये वाला एंगल एक्यूट वाला 45 डिग्री होगा। अब यहां पे तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जो x ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहां पर जो है x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होता है। x और y दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो साइन 225 की वैल्यू, ठीक है, ये माइनस वाई के बराबर होगी। कॉस 225 की वैल्यू, हर जगह एक ही प्रोसीजर है, माइनस एक्स के बराबर होगी, ठीक है। और 10 225 की वैल्यू इन दोनों के रेशियो के बराबर होगी y अपॉन एक्स। अब y अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब इसमें दोबारा से साइन मत लेना, साइन हमने कंसीडर कर लिया। अब ये यूनिट सर्किल है, ये डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस y होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होती है। वर्टिकल y होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है? x होती है। कोई टेंशन नहीं लेना, वर्टिकल डिस्टेंस y होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब यहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 1 cos 45, y 1 बाई रूट 2। तो यहां पर y की वैल्यू भी 1 बाई रूट 2 होगी, माइनस 1 बाई रूट 2, कुछ भी ना है, माइनस 1 बाई रूट 2। और ये तो दोनों का रेशियो है, ये 1 आएगा। कितना सिंपल सा है, ठीक है। 10 25 ये इस तरह से, कोई चीज रटनी नहीं, सीधा 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। इसको, इस चीज को तो बाकी लोग, ये तो मैंने रियल इन्वेंशन किया है ये। सही बताऊं, इस तरह से कोई भी नहीं करता जैसे मैं करता हूं। लोग इसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा, अभी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे तो रटाएंगे उसको कि इसको ये रट लो, ऐसा रट लो। इसमें कुछ भी रटना नहीं है, सिंपल सी बात है, यूनिट सर्कल याद रखो, हर जगह हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर एक तो मुझे सवाल है ना, ये समझ, इसमें अभी मैंने इसको अच्छा, अभी एक चीज और शुरू कर रहा हूं, नई चीज शुरू कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि तुम जो, जैसे कोई चीज समझ में आई या नहीं आई है, तुम, अभी मैंने पूरी समझाई नहीं होती है, तुम कहते नहीं समझ में आई, पहले मुझे पूरा समझाने तो दो, तब समझ में, तब बोलना। तो जब तक, अब मैंने नई चीज शुरू की है, सभी क्लासेस में शुरू कर दी है, जब मैं टॉपिक को पूरा कर दूंगा तब तुमसे पूछूंगा कि समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो अगर समझ में आई होगी तो यस बोलना, नहीं समझ में आई की होती नो बोलना, ठीक है। तो देखूंगा कि मुझे रिपीट करना है, नहीं रिपीट करना है। अभी तो, कल तो लास्ट क्लास थी, कल बेसिक मैंने बता दिया था, अभी पूरा समझाया ही नहीं है। अभी मुझे जितने सवाल लेने हैं वो नहीं लिए, अभी एक सवाल और लूंगा। अभी तो ये तो पॉजिटिव वाले सवाल है, अब एक निगेटिव एंगल का सवाल लूंगा, फिर तुमसे पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर तुमसे पूछूंगा, तो जब तुमसे पूछूं समझ में आया नहीं समझ में आया तब बोलो, उससे पहले मत बोलो कि नहीं समझ आया, ठीक है। मैं तुमसे पूछ लूंगा कि अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले पूरा समझाने तो दो मुझे, तो पूरा समझाने में टाइम लगता है, अभी मैंने पूरा समझाया ही नहीं इसको, तुम बीच में बोल रहे हो नहीं समझ आया, ठीक है। तो पहले पूरा समझाने तो दे भाई, ठीक है। तो मैं तुमसे खुद पूछूंगा कि समझ आया कि नहीं आया, टॉपिक खत्म होने में। तो टॉपिक खत्म करता हूं, एक एंगल और दूंगा इस पर, एक मैं निगेटिव वाला एंगल दूंगा, अभी तक मैंने पॉजिटिव वाले एंगल लिए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एक्स और वाई के लिए क्या 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 करें? कुछ नहीं, एक्स हॉरिजॉन्टल होता है, वाई वर्टिकल होता है। एक्स वाई तो वही कोऑर्डिनेट होते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी ना, एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल। करना क्या है उसके लिए? और एक्स और वाई की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से निकालनी है, सिंपल सी बात है ना। एक्स और वाई का क्या मतलब? एक्स और वाई की वैल्यू एक्यूट एंगल से निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू तो वही तो निकाल लो भाई, 3 बार निकाल के बता चुका हूं एक्स और वाई कैसे निकाले, 3 सवाल में दिखा चुका हूं एक्स और वाई कैसे निकाले। तो अब तो कंक्लूजन खुद ही निकाल लिया होगा, एक्यूट एंगल से निकाले। एक्स और वाई को यूनिट सर्किल लेके एक्यूट एंगल से निकाले, ठीक है, एक्यूट एंगल से। तो वो तो तरीका 3 में दिखा चुका हूं, एक और दिखाऊंगा, रुक जाओ, रिलैक्स। अभी मैंने पूरा नहीं समझाया, एक और लेता हूं। अभी एक निगेटिव एंगल लेता हूं, अभी तक मैंने सब एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिए, अब एक क्लॉकवाइज लेता हूं, ठीक है। और भाई अगर ढंग से समझना है तो खुद करना शुरू करो,
ये ऐसी कहानी नहीं है कि तुम अगर खुद ना करो तुम्हें समझ में आ जाए, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक और एंगल ले लेता हूं, कोई भयानक सा एंगल लेता हूं। रुको, एक भयानक एंगल देता हूं तुम्हें बना के, एक सेकंड कैलकुलेटर यूज करने दो। एक भयानक सा एंगल बना के देता हूं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, कितना भी डिफिकल्ट ले सकते हो। 360 इंटू 2 प्लस, एक सेकंड और भयानक ले लेता हूं, इंटू 3 प्लस 60। चलो एक भयानक सा एंगल लेता हूं। अभी वैल्यू निकालनी है कोई भी, मैं ऐसे बना के, सपोज करो अभी थोड़ा सा डिफरेंट देता हूं, साइन अभी -1140 है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस -1140 की वैल्यू कितनी होगी, और 10। The answer is approximately -0.921786. ओके, तो ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो अगर इसको ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो, मैं कमेंट बॉक्स का वेट कर रहा हूं, है ना। सैंतीस और 53 वाला वापस बताऊं, रुक जाओ, अगला सवाल लूंगा तो उसमें बता दूंगा। एक सवाल लूंगा 37 53 का, अभी 60 वाला लिया है, अगले सवाल में बता दूंगा। चलो, है, वो याद रहना चाहिए। ठीक है, पहले इसको करो, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 45 या कॉस 45 एक ही तो बात होती है, एक ही बात है। साइन और कॉस 45 एक ही बात है। ये डाउट ही ना समझ आ रही मुझे, साइन या कॉस, है ना। निकाले कैसे, एक्स वाई निकाल के हो जाएगा। फिर से देखो, एक्स वाई कैसे निकाले, एक्स वाई तो मैं तो निकाल के ही बता सकता हूं। देखो, जैसे निकाले कैसे, इसका ये आंसर है जैसे मैं निकाल रहा हूं। देखो, अभी मैंने माइनस दे, बहुत ध्यान से देखो अब ऐसा प्रोसीजर नहीं है रट्टा लगाने वाला, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये तो मैंने बना के उल्टा सीधा दे दिया ऐसे, ये भी सिंपल ही कर सकते हो, और निगेटिव वाला दे दिया। अब मैं प्रोसीजर लिखाऊंगा नहीं तुम्हें, सिंपल सी बात। सबसे पहले देखो कि ये -1140 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखते हैं। तो अब यहां पे उल्टा चलना है, क्योंकि माइनस है, प्लस है तो एंटी, ऐसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। आई थिंक ये तुम्हें पता होगा, मेरा ये दे दो, ये इधर की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव होती है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव का मतलब है क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज एक चक्कर 360 होता है, दो चक्कर, एक मिनट, छोटे छोटे चक्कर लगाता हूं। पहले तो चक्कर क्लॉकवाइज, एक चक्कर, पूरे चक्कर हो जाए कोई टेंशन नहीं, है ना, पूरा समझो, उसके बाद डाउट पूछना। एक चक्कर 360 होता है, एक चक्कर कितना होता है, 360 होता है। तो यहां से एक चक्कर लगाया, पीछे की तरफ चक्कर लगाया, 360 हुआ। दूसरा चक्कर लगाया, फिर से 360, 720 हो गया। ठीक है, और तीसरा चक्कर लगाया तो कितना हो गया, 360 इंटू 3। तीसरा चक्कर लगाया, 360 इंटू 3, ये आ गया एक 3 चक्कर में 1080 आ गया, है ना। तो 3 चक्कर तुम्हें पूरे करने हैं, तो फिर से एक बार 3 चक्कर पूरे करने हैं। तो निगेटिव में पीछे की तरफ एक चक्कर पूरा किया, 2 चक्कर पूरा किया, 3 चक्कर पूरा किया। तो पूरे चक्कर का तो कोई मतलब नहीं है, तो 3 चक्कर में हो गया 1080। ठीक है, 1080। तो 3 चक्कर पूरा करने के बाद यहां पे पहुंच गए, उसके बाद 1080। अब क्योंकि निगेटिव है इसलिए क्लॉकवाइज चलना है, क्योंकि निगेटिव है इसलिए क्लॉकवाइज, निगेटिव एंगल है, देखो सबका निगेटिव एंगल है।
पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो मैं साथ साथ नई चीज भी देता जा रहा हूं, ये नहीं कि आगे ना बढ़े, हम उसी के प्रैक्टिस कर हर बार, मतलब एक पुराना कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, नया कंसेप्ट भी साथ में होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर कहता हूं, जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं आएगा। अब बचा सिर्फ इतना 60 डिग्री का एंगल, तो अब जो है बना लो 60 डिग्री का एंगल, तो यहां से बना लो 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब ये 60 डिग्री का, तो सारा जो वो है वो 60 डिग्री पे डिपेंड करता है, 60 डिग्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। 1080 प्लस इधर कितना आएगा 60। अब तुम चेक कर लो 1080 प्लस 60 क्या हो जाएगा 1140, ठीक है। तो अब 60 से ही मतलब है, x और y की वैल्यू 60 से निकालो। पहले तो देख लो इस वाले अब इतना कोऑर्डिनेट तो सबको आना चाहिए, अब इतनी कोऑर्डिनेट नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वाले कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि x जो है इस वाले कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। x पॉजिटिव होगा, अब ये तुम्हें याद होना चाहिए, x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा इस वाले क्वाड्रेंट में, ये पहले बता दिया था मैंने। इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, अगर इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आया, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आया तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, इसमें x पॉजिटिव हो, x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, यहां पे दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अब साइन -1140 की जो वैल्यू होगी वो ये y होगा, ये x होगा। एक बच्चा सवाल पूछ रहा था वाई एक्स निकालना कैसे है, वन सर्किल लेके, इसको वन लेके, y और x की वैल्यू, ये एंगल तो मिल गया, इसको वन लेके निकालना है, ठीक है। साइन क्या हो गया, साइन -1140 कितना हो गया, -y हो गया, ठीक है। हमेशा साइन y होगा, कॉस x होगा और tan दोनों का रेशियो होगा, तो -y/x। अब यहां से सिर्फ y और x की वैल्यू निकालनी है, साइन नहीं निकालना है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 sin 60। अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। y की वैल्यू क्या होगी 1 sin 60, एकदम सिंपल सा तो है। y की वैल्यू 1 sin 60, मतलब y की वैल्यू sin 60, 1 तो हमने लिया है, रेडियस लिया है इसका, तो y की वैल्यू sin 60 इसके सामने सिंपल, एक्चुअली 1 sin 60 होगा, तो y की वैल्यू sin 60, ठीक है, और x की वैल्यू cos 60 हो जाएगी। अब sin 60 कितना होता है √3/2, यानी y की वैल्यू हो जाएगी √3/2, y की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। बस इसकी वैल्यू -y आ गई, यानी माइनस y कितना है, यहां पे सिर्फ वैल्यू रखनी है बस, और x की सिर्फ वैल्यू रखनी है, और यहां भी y और x की सिर्फ वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो y और x की वैल्यू रखोगे तो सिर्फ √3 आएगा, तो -√3 आएगा, -√3/1, बस हो गया इतना सा, ठीक है। और हर बार यही करना है, अभी एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर तो जल्दी जल्दी हो पाएगा। समझ आई बात? ओके, आई थिंक अब इसमें कोई प्रोसीजर इस तरह से ऐसा नहीं है, और प्रैक्टिस करोगे तो और प्रोसीजर आएगा। एक सवाल, एक लास्ट सवाल और करता हूं, ठीक है। फिर अगर नहीं समझ, नो करोगे तो एक और सवाल लूंगा, यस करोगे तो फिर नहीं लूंगा। एक सवाल मैं अपनी तरफ से लेता हूं आखिरी, मतलब इतने सवालों में सफिशिएंट है, एक सवाल मैं अपनी तरफ से लेता हूं, ठीक है। 53 वाला लेता हूं, उसके बाद अगर देखो इसमें अगर फिर से कहोगे नहीं समझ में आया तो फिर एक और सवाल लूंगा, नहीं समझ में आया एक और सवाल लूंगा, इस तरह से। समझ में आया तो ठीक है, फिर नहीं लूंगा। एक आखिरी सवाल फिर भी मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, कुछ नहीं है, एक बार खुद करो, बहुत सिंपल तो है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। बस कुछ भी रटना नहीं है, हर जगह प्रोसीजर सेम है। एक और सवाल लेता हूं, और कोई बच्चा कर रहा था 53 डिग्री बता दो, तो वो बता दो। 3 4 5 का ट्राइंगल याद रखो। चलो इसको वापस ले जाता हूं, ये ना मिट रहा, इसको कट मार देता हूं, इस पे पेंट कर देता हूं।
2 मिनट रुक जाना, हाँ बस। एक और सवाल लेता हूं जिसमें पहले तो बताता हूँ साइन 30 से, इसको याद रखो, ये फिजिक्स में सबसे ज्यादा सबसे फेवरेट एंगल है फिजिक्स का। फिजिक्स का सबसे फेवरेट एंगल है क्योंकि इसमें रूट रूट नहीं आता। तो जस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपरली। सारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और छोटा वाला एंगल 37 डिग्री होगा, बड़ा वाला 53 डिग्री होगा, ठीक है। बड़े एंगल के साइड 90 के सामने तो 5 होगा, और फिर बड़े एंगल के सामने बड़ा होगा, छोटे एंगल के सामने छोटा होगा, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा। 3 4 5, तो ये 3 4 5 का ट्राइंगल होता है। तो 3 4 5, तो cos 37 क्या आएगा 4/5, tan 37 क्या आएगा 3/4, cos 53 क्या आएगा 3/5, ठीक है। ये सब बेसिक तुम्हें याद होंगे ना, सो काट हुआ, जो भी लाला पंडित बद्री प्रसाद और जो भी है, जो भी याद किया होगा तुमने, तो वो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आनी चाहिए, है ना। तो वो जैसे भी याद किए है। तो अभी भी कुछ बच्चों को नो आ रहा है, ठीक है बच्चों, नो। अभी फिलहाल मैंने यस और नो पूछा नहीं है तुमसे, एक सवाल तो और दूंगा, इस सवाल के बाद पूछूंगा यस या नो, ठीक है। इस सवाल के बाद, अभी मैंने यस नो पूछा ही नहीं था तो बच्चे पहले ही नो करने लगे। एक सवाल और, ठीक है, उसके बाद यस नो पूछूंगा, एक सवाल और फिर से। और हर बार मैं वही मेथड तो यूज कर रहा हूं, कुछ नई चीज, हर कहीं पे नई चीज यूज ही नहीं करूंगा, ठीक है। एक सवाल और देता हूं जिसमें 37 डिग्री आता है, निगेटिव वाला ही ले लेता हूं, एक और निगेटिव वाला ले लेता हूं, थोड़ा इजी सा लेता हूं। 180 प्लस 233, ठीक है। कोई भी सवाल अपने मन से करो, कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू, जिनके एक्यूट एंगल की वैल्यू पता है। देखो मैं सवाल भी कैसे बता रहा हूं, सवाल तुम समझ गए होगे, सवाल बना भी कैसे रहा हूं वो भी समझ जाओगे, है ना। तो किन एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं वो भी समझ जाओगे, है ना, किन एंगल की वैल्यू निकालना है वो समझ। चलो कितना निकाला था तो भूल जाता हूँ, एक सेकंड, हाँ 233। तो निकालो, पहला इसमें है साइन -233 -233 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। कॉस, बस हमें साइन और कॉस की जरूरत ही पड़ती है, बस टेन की तो नहीं पड़ती है। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए निकाल दो, 10 -233। चलो शुरू हो जाओ, है ना। ट्राई करो, मैं बताता हूं, हर बार मैं सेम प्रोसीजर यूज करूंगा। ऐसे फिजिक्स में थोड़ा सा हर बार प्रोसीजर सेम होता है, तो हम लोग बहुत लॉजिकल प्रोसीजर यूज करते हैं, हर बार सेम, बार बार वही यूज करते हैं। साइन जो है वो y के बराबर होता है, cos x के बराबर होता है, tan उन दोनों का रेशियो होता है। बस ये देखना है y और x पड़ेगा कहां पे, ठीक है। अब 233 है, तो 233 क्या हो जाएगा, मैंने जो बताया 180, है ना, 180 प्लस 53, अभी मैंने ही बनाया 180 प्लस 53, ठीक है, 180 प्लस 53। तो 180 प्लस 53 कहां पर आएगा, मगर निगेटिव वाला लेना है, तो निगेटिव में 180 ऐसे आएगा। तुम लोग वैल्यू निकाल के कमेंट कर सकते हो, है ना। तो ये 180 से कोई मतलब नहीं है, प्लस 53 इसमें आएगा, तो तुम एंगल लोगे ये वाला, ठीक। तो तुम्हें इस वाले एंगल से मतलब है, ये वाले। थोड़े दिन में ओरल करने लग जाओगे। अब तुम्हें ये देखना है, देखो साइन थीटा तो y होता है, कॉस थीटा वो x होता है। अब कोऑर्डिनेट देखना है, तो इधर जो है x कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट -x होगा, और y, बस तुम्हें ये दिमाग में रखना है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो ये तो हो जाएगा y, ये हो जाएगा -x, और ये दोनों का रेशियो होता है y अपॉन माइनस आएगा y, बस हो गया। अब वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू इसको रेडियस 1 लेके निकालना है, ठीक है। तो अब खाली वैल्यू निकालनी है, तो
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब साइन पे ध्यान मत देना, साइन निकल गया। अब यहां पे साइन, वैल्यू निकालने के लिए साइन मत लेना, वैल्यू निकालने के लिए साइन, साइन तो निकाल चुके, बार बार क्या करोगे। अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 sin 53 है ना। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 sin 53 या sin 53, सिंपल की बात है, 1 तो छोड़ो, 1 तो बार बार आ रहा है, तो y की वैल्यू 1 sin 53 है ना। और ये प्लस y होगा, ये प्लस y होगा, तो sin 53, तो 1 sin 53 y की वैल्यू प्लस y रखना है, तो sin 53 हो जाएगा सीधा। और sin 53 की वैल्यू कितनी होगी, 4/5, ठीक है। और माइनस, अब माइनस मत छोड़ना, x की वैल्यू यहां से cos 53, cos 53 कितना हो जाएगा, 3/5। और यहां पे दोनों का रेशियो माइनस y अपॉन x, यहां पे दोनों का रेशियो, इन जो निकला उसको डिवाइड कर दो, तो 4/3 हो जाएगा, माइनस माइनस ये रहेगा ये, ठीक है। तो y ऐसे। अब मैंने यहां पे डायग्राम कंपलसरी है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग, ये एंगल नहीं, ये वाला एंगल होता है, ठीक है, ये वाला एंगल होगा, तब भी वही होगा, तब भी y ये हो जाएगा, मगर तब ये cos होगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल लेते हो, मान लो 37 लेते हो, तब वो cos वाला लेना, सिंपल टेक्निक, इसलिए डायग्राम बना लो, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बोलो यस या नो। अब अगर यस बोलोगे तो एक और क्वेश्चन लूंगा, नो बोलो तो आगे बढ़ूंगा। अब कमेंट का वेट कर रहा हूं। ज्यादा लोग अगर नो, देखो नो, अगर 2-4 लोग बोलते हैं नो, तो आगे बढ़ने, तो वो तो वीडियो पे देख लेंगे पुराना। ज्यादा लोग अगर नो बोलते हैं तो दोबारा से एक क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है। प्रोसीजर यही है। नाउ से यस और नो, आगे बढ़ूं कि इस पे और प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन तो तुम बना के प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हें क्वेश्चन बनाने का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। अगर यस करते हो तो तुम्हें क्वेश्चन बनाने का तरीका बता देता हूं, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे मैं तब से क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। नो, अभी एक नो आया है, बाकी लोग देखो नो मतलब समझ में नहीं आया। चलो फिर एक और क्वेश्चन लेना पड़ेगा। चलो हो गया। अब समझ में यस आएगा तो नहीं लूंगा। तो इसमें जो शुरू के बस 4 बच्चों ने नो कमेंट किया, 1 2 3 4, तो अब इन लोगों के लिए तुम खुद ही पीछे देख के प्रैक्टिस करो, है ना, कुछ खुद ही प्रैक्टिस करो, तो पुराना देख लो, ठीक है। नो क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चों के नो क्वेश्चन आ रहे हैं। नो मीन्स नो क्वेश्चन, अच्छा है, ओके, तो समझ में आ गया, ओके, नो मीन्स नो क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन नहीं लेता हूं, मैं भी बोर हो गया हूं एक ही चीज कराते कराते, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा इसकी वैल्यू निकालना। तो इसके साथ आई थिंक अब आगे बढ़ते हैं। बस आज साइन और कॉस के ग्राफ देख लेंगे, बस खत्म। फिर आगे जो है धीरे धीरे हम अप्रोच करते हैं। अब यहां पे तुम्हें दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा। कैलकुलस भी वैसे तो यू कैन से कि इजी है, मगर शुरू शुरू में इसका लॉजिक समझना कैलकुलस का, वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो वो कई एंगल से मैं समझाऊंगा, मैं एक एंगल से नहीं समझा रहा हूं, कई एंगल से लॉजिक समझाऊंगा कैलकुलस का, और एकदम से समझ नहीं आ जाएगा। लाइफ में जितनी भी जो इंपॉर्टेंट चीजें, एक फॉर्मूला समझ लो, जो चीज तुम्हें एकदम समझ में आ रही है, वो 2 कौड़ी की चीज है, वो समझ लो, कोई फायदा नहीं, ठीक है। एकदम से इमीडिएटली सर ने बताया समझ में आ गई, जिसमें तुम्हारा दिमाग नहीं खर्च हो समझने में, उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई लॉजिक। जैसे इसमें दिमाग खर्च हुआ समझने में, अब ये मतलब की चीज हो गई, अब तुम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। अभी भी और प्रैक्टिस करोगे तो और इस पे कमांड आता जाएगा। तो शुरू में थोड़ी सी परेशानी हुई, मगर बाद में धीरे धीरे परेशानी खत्म होगी। कैलकुलस में भी ऐसा ही होगा।
इमीडिएटली समझ में नहीं, अभी मैं कैलकुलस ही बता रहा हूं, कैलकुलस के बेसिक बता रहा हूं ताकि बेसिक में कोई तकलीफ ना हो। तो शुरू में उसका लॉजिक समझने में, क्योंकि वो लॉजिक जो कैलकुलस का लॉजिक है वो थोड़ा अजीब सा लगेगा तुम्हें, है ना। जब बच्चे पहली बार शुरू करते हैं तो अजीब सा लगता है। जैसे अरिथमेटिक से अलजेब्रा पे आते हो तो अजीब लगता है, अरिथमेटिक ठीक थी 1 2 3 4 करते थे, अब तो एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब तुम बचपन में अरिथमेटिक से अलजेब्रा पे आए होगे तो जब पहली बार एक्स यूज किया होगा तो तुम्हारी आदत क्या है, 1 2 3 4 5 6 करने की, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 ऐसे होती है। अब एक्स की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब ये क्या मतलब हुआ कि एक की कोई भी वैल्यू, वो टीचर बता ही नहीं रहा है कि कौन सी वैल्यू है, वो कह रहा कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये बड़ा एब्सर्ड लगता है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, मगर धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। वहां से ग्राफ समझ में आया, तो ग्राफ में जब y इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं तो भी बहुत बड़ी चीज लिखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं, उसका मतलब क्या है कि x की बहुत सारी वैल्यूज, y की बहुत सारी वैल्यूज, तो लॉजिकली तो वो भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। फिर अलग अलग जगह डोमेन रेंज इस तरह से, तो जिस जिस कंसेप्ट में थोड़ी सी ये मेरी बात हमेशा दिमाग में रख लो, जिसको समझने में तकलीफ होगी वही मतलब की चीज है, और जो आसानी से समझ में आ जाए वो दो कौड़ी की चीज है। समझ आई बात, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा शुरू में पेन, स्टार्टिंग में तो ये लिटिल बिट पेन। तो शुरू करते हैं अगली चीज। अब तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी यहां से, जैसे अगर तुमने जो डायग्राम देखा होगा, मैं दिखाता हूं, ठीक है। यहां से एक बात समझ में, अगर डायग्राम देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। अब एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे अगर तुमने कोऑर्डिनेट एक्सिस देखा था, है, जब मैं यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं, है ना, फिजिक्स के बेसिक चल रहे हैं, है ना, ये बहुत काम की चीजें हैं, सुनते जाओ, सब ब्रह्मास्त्र हैं, है ना। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए जो है बोलता जा रहा हूं आखिरी बार ऐसे इतना, वरना जो है स्किप भी कर देता, ठीक है। तो सारी चीजें तुम्हें ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, सुनते जाना, हाँ, पूरा एक्सपीरियंस जितना है उसका, तो ध्यान से सुनना, और ये फिजिक्स में बहुत काम आने वाली। अगर हम, तुमने बचपन से इस एक्सिस का नाम सुना होगा, एक्स एक्सिस या नंबर लाइन, सबने नाम सुना होगा नंबर लाइन का। नंबर लाइन में ये ओरिजिन होता है, दिख रहा होगा, और इधर वैल्यू होती है +1 +2 अप टू प्लस इंफिनिटी, बढ़ते जाओ, और इधर भी अप टू माइनस इंफिनिटी। ऐसे ही कुछ यहां भी होता है, ऐसे ही कुछ यहां भी होता है। यहां पर आगे बढ़ने पे पॉजिटिव वैल्यूज मिलती है ना, +1 +2 +3 +1000, पॉजिटिव में पता नहीं कितनी वैल्यूज मिल जाएंगी। आर यू लिसनिंग? सब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। पॉजिटिव में कुछ भी, और पीछे बढ़ने पे नेगेटिव में बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना, -10 -100 -1000 -1,000,000, कभी खत्म ही नहीं होगी। ऐसे ही कुछ यहां पे हो रहा है। ऐसे इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो पॉजिटिव है, बस इसमें ये ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। अक्सर लिखते भी ऐसे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों है, तो ऐसा लॉजिकली अगर तुम समझोगे तो ऐसा इसलिए, अगर अपना हाथ लोगे और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रखोगे तो हाथ ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे ऐसे हाथ को अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिधर घड़ी घूमती है उसके अपोजिट, और अंगूठा, तो अंगूठा ऊपर की तरफ जाता है, और घड़ी के घूमने की दिशा के अपोजिट चलोगे तो अंगूठा नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनली एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो कोई भी अंत नहीं है, मतलब 360 घूमते रहोगे, ठीक है, इंफिनिटी तक घूम सकते हो। चक्कर यहां तो पॉजिटिव चलते हो तो पता लगता है आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना, तो एक आगे बढ़ते जाओगे मगर एक एंड तक दिखा नहीं सकते हो। यहां पर तो दिखा भी सकते हो, घूमते रहो, ठीक है। 360 एंगल हो गया, उसका डबल हो गया, उसका डबल हो गया, बढ़ता गया, जितने चक्कर लगाओगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा, एंड दिस विल बी अप टू इंफिनिटी। ऐसे ही उल्टा चक्कर लगाओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो नेगेटिव में भी इंफिनिटी है और पॉजिटिव में भी इंफिनिटी है। नंबर लाइन में इंफिनिटी आगे की तरफ जाते जाते तुम दिखा नहीं सकते हो, है ना, यहां तक पहुंचे, यहां पहुंचे, आगे, है ना, खत्म हो जाएगी, मगर इसमें तो पूरा दिखा भी सकते हो। तो एंगल भी प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तक होते हैं, एंगल भी प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तक होते हैं।
और साइंस में जो एंगल है वो डिग्री में नहीं बताते हैं, रेडियंस में बताते हैं। तो आई थिंक तो मैं रेडियंस में कन्वर्जन मैंने सिखाया है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होगा, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होगा, ठीक है, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होगा। तो जो सब बातें तुम्हें जो बताई हैं वो याद रखोगे। मैं एक दो होमवर्क क्वेश्चन इसके ऊपर, और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, जिन बच्चों को भी सीखना है होमवर्क जरूर सबमिट करो। जैसे मैंने देखा बच्चों, सिर्फ 2 बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया, तो ये गलत बात है। 2 बच्चों ने होमवर्क ट्राई, अगर घर पे अगर तुम खुद कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें साइंस की चीजें नहीं आएंगी, मतलब तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो जो होमवर्क, मतलब 1-2 होमवर्क जो लास्ट में, सिर्फ ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, 1-2 क्वेश्चन का होमवर्क लास्ट में दूंगा, वो होमवर्क करके पोस्ट कर दो, ठीक है। वो मैं सबका देखता हूँ, टाइम मिलता है। अब बच्चों की तरह तुम्हारा चेक नहीं करता हूँ क्योंकि तुम गलत करते नहीं हो, क्योंकि 11th क्लास में आके आने के बाद बच्चा सही करता है, मतलब रफ में गलत कर लेगा, जब पोस्ट करेगा तो सही करके, ताकि बेइज्जती ना हो जाए, है ना। तो सही करते हो तो, मगर मैं देखता हूं और कोई बच्चा भी देख सकता है। देखो कितना बड़ा फायदा है, मैंने कितनी इंटरेस्टिंग चीज बनाई है अभी एक्चुअली में, बहुत सारे नई चीजें डेवलप की है लॉकडाउन के पीरियड में, यही सब। तो जैसे व्हाट्सएप पे होमवर्क का बनाया है, तुम अगर कुछ करोगे है, तुम साफ साफ बड़ी, तुम रफ में करो, फिर फेयर में उसका इमेज बना के बढ़िया बड़ी करो, उससे सारे लोग बेनिफिटेड होंगे। तुम्हारा देख के कोई बच्चा और देखेगा जिसको समझ में नहीं आएगा, वो तुम्हारा देखेगा तो समझ में आ जाएगा। तुम इस तरह से दूसरे के काम आ जाओगे, ठीक है, और तुम्हारा खुद का भी चेक हो जाएगा। तो इसमें आगे का रूल ये होता है कि बाकी बच्चे कमेंट भी कर सकते हैं कि ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा, तो तुम उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो अपना। एक तो इतने प्यार से बढ़िया बढ़िया लिख के समझाओ कि दूसरे बच्चों को भी समझ में आ जाए, बहुत बढ़िया बढ़िया राइटिंग में, तुम्हारा डायग्राम देख के समझ में आ जाए इस तरह से। तो जो बहुत अच्छे सोल्यूशन होंगे उसको मैं दिखा भी दूंगा। कभी कभी क्या करूंगा, मैं होमवर्क जो तुम्हें दिया वो मेरा मन नहीं करता सॉल्व करने का, जैसे इस एक अब ये क्वेश्चन दे दिया, अब मेरा मन नहीं कर रहा सॉल्व करने का, तो मैं तुम्हारा होमवर्क ही दिखा के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो तुम होमवर्क को बहुत प्यारा प्यारा सजा के डार्क कलर में, ताकि यहाँ पे दिखा पाऊं। तो तुम्हारा होमवर्क, जैसे क्लासरूम में ऐसा नहीं हो पाता कि होमवर्क सबको दिखाया जाए तुम्हारा, मगर यहाँ पे मैं तुम्हारा होमवर्क सबको दिखा सकता हूँ, सारे बच्चों को तुम्हारा होमवर्क दिखा सकता हूँ, और उससे काफी बच्चे बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो ये दिमाग में रखो कि मैं दूसरों को फायदा कर रहा हूँ, तो तुम्हें होमवर्क करने में, और प्रेजेंटेशन बढ़िया करो, प्रेजेंटेशन, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन तुम्हें 1-2 क्वेश्चन ही दूंगा। चलो अब बकवास नहीं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तुम्हें नई चीज सिखाता हूँ, ठीक है। रिलैक्स एंड न्यू कंसेप्ट है। एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा 2 मिनट में। तो आई थिंक तुम एक बात समझ गए होगे, और ठीक है, आई थिंक तुम एक बात समझ गए होगे कि पॉजिटिव में एंगल कितना भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना भी हो सकता है, और क्लॉकवाइज एंगल कितना भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज अप टू इंफिनिटी कितना भी जा सकते हो, जाते रहो जाते रहो, और नेगेटिव में भी चक्कर लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। ये बात तुम्हें समझ, और सारे एंगल प्लस एक्स से मेजर करते हैं। चलना कहां से है, जैसे नियम ये है कि यहां पर चलना कहां से, ओरिजिन से चलना है, और यहां पर ये लाइन एक तरह से ओरिजिन होती है, प्लस एक्स, यहां पर चलना यहां से है। एंगल के लिए एंगल को यहीं से प्लस एक्स से मेजर करना है, तो ये नियम है कि प्लस एक्स से तुम्हें एंगल मेजर करना है। तो अब मैं एक प्रेजेंटेशन पे दिखाता हूं, जिसमें हम लोग साइन एक्स का ग्राफ एनालाइज करेंगे प्रेजेंटेशन में, जिसमें ये यूनिट सर्किल भी होगा और ग्राफ बना के एनालाइज करेंगे। चलो मूव टुवर्ड्स अ प्रेजेंटेशन, बढ़िया सा प्रेजेंटेशन है, लाता हूं। जस्ट कम टू द प्रेजेंटेशन, थोड़ी देर मेरी शक्ल देखो और मोटिवेट हो, है ना। एक प्रेजेंटेशन तब तक मैं ढूंढ लेता हूँ। इट्स अ प्रेजेंटेशन, अच्छा सा प्रेजेंटेशन, बढ़िया सा प्रेजेंटेशन, इंटरेस्टिंग सा वीडियो, साइन फंक्शन को लेके लेता, हाँ यस, साइन फंक्शन का। वैसे तो डेस्मो पे ग्राफ बनाएंगे, मगर एक प्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं। चलो, आई थिंक प्रेजेंटेशन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। ओके, दिस इज अ प्रेजेंटेशन। तो ध्यान से देखो, हमने साइन का ग्राफ बनाना है, साइन एंगल का ग्राफ बनाना है।
तो अब साइन की वैल्यू निकालना तुम्हें आता है, ठीक है। और सपोज आई थिंक ये विजिबल है ना। हमने वही यूनिट सर्किल, हमारे काम की चीज यूनिट सर्किल ले लिया है और कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। इसको कट कर दिया ऐसे, यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि पहले यहां पर हमें y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बनाना है। थीटा इधर लेना है, थीटा को हम रेडियंस में लेते हैं, डिग्री में नहीं लेते। साइंस में थीटा को रेडियन में मेजर करते हैं। तो याद रखो कि अगर तुम्हें डिग्री में वैल्यूज याद है, टॉपिक का नाम है ना डोमेन, वो छोड़ दो, डोमेन एंड रेंज वो तो पता ही कर लेंगे, ये मैथ चलिए, वो ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो टॉपिक का नाम ऐसे ही लिखा हुआ है। वैसे डोमेन का मतलब कुछ नहीं होता है, एक्स की वैल्यूज होती है और रेंज का मतलब वाई की वैल्यूज होती है। तो थीटा रेडियन में होगा, तो तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया है, उसकी फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो यहां पर हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और साइन थीटा की डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। और ऑब्वियसली यहां पर ये वैल्यू जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट, यहां पर ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन थीटा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो 0 पे वाई कोऑर्डिनेट 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा, सिंपल लॉजिकली, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 1 होता है, यूनिट सर्किल है, पाई बाय टू का मतलब 90 डिग्री, पाई रेडियन, ये फ्रीक्वेंटली आना चाहिए, ठीक है। ये कन्वर्जन तुम्हें फ्रीक्वेंटली आना चाहिए। एक सेकंड, मैं यहाँ पे भी आता हूँ। पाई रेडियन इज इक्वल टू, मैं बार बार इस पे भी लिखने वाले डिवाइस पे भी जाऊँ, इसको मिटा देता हूँ, वेट, नया लेने से अच्छा इसको ये बैक कर देता हूँ, वेट अ सेकंड। बस इतना ही करूंगा, ज्यादा नहीं, हाँ ठीक है इतना। अब नया पेन ले लेता हूँ, उसको लिखा रहने दो पुराना वाला। हमें पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर पाई बाय 2 लिखा है कहीं पे, ठीक है, पाई रेडियन बाय 2, पाई रेडियन कितना हो गया 180 डिग्री, तो 180 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, पाई बाय 2 रेडियन। एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी है तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3.14, 3.14 डिवाइडेड बाय 2 रेडियन। पाई की वैल्यू यहां पर 3.14 लिख सकते हो, ठीक है। नाउ तो अगर 90 डिग्री की बात करें या पाई बाय 2 रेडियंस की बात करें, तो उसमें 90 डिग्री यहां पर पहुंचेगा और यहां पे y कोऑर्डिनेट 1 होता है, तो साइन 91 हो जाएगा, सिंपल। y, मैं चाहता हूं कि तुम इसको इससे याद करो, रटो नहीं, इसमें y कोऑर्डिनेट 1 होता है, तो इससे याद करो। 90 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है, इससे याद करो, रेफरेंस सर्कल। उसके बाद आगे देखो, पाई यहां पे पहुंचोगे तो यहां पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो यहां पर साइन पाई की वैल्यू, पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। फिर 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, पाई की जगह 180 रख दो, तो 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2। तो पाई की जगह अगर 180 रखा तो 180 बाई 2 90 और इंटू 3 270, तो 3 पाई बाई 2 कितना हो गया 270, इस तरह से, है ना। 3 पाई बाई 2, यहां पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहां पर इस जगह पे y कोऑर्डिनेट -1 होगा, तो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 आएगी। यहां से लॉजिकली समझ में आता है कि वैल्यू होगी, कुछ भी रटना नहीं है। ज्यादातर बच्चे इसको रटते हैं, इसको साइड में कर दो, दिख नहीं रहा होगा। ज्यादातर बच्चे इन वैल्यूज को रटते हैं। रटना क्या है, अगर तुम्हें यूनिट सर्कल याद है तो रटने की क्या जरूरत है, ये सर्कल याद है, यहाँ पे जो y होगा, यहाँ पे y नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, फिर 2 पाई पे y 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। फिर ऐसे उल्टी दिशा में बना लेंगे, तो यहां पर फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। ऐसे पाई बाय 2 रखते हैं। अब ये घर पे बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। 0 पे 0 और डिफरेंट पॉइंट मिलते हैं हमको, हमें या तो +1 पॉइंट मिलेगा या -1 पॉइंट मिलेगा, तो ऐसे हम ग्राफ बना लेंगे, है ना। पाई बाय 2 रखेंगे, पाई ऐसे चार्ट बना के, एंड इस तरह से हम ग्राफ बना लेंगे, डिफरेंट पॉइंट लोकेट करेंगे, तो बच्चों की तरह ये ग्राफ बन गया। ये बहुत सिंपल चीज थी, बच्चों की तरह ये ग्राफ इस तरह से।
और ये ग्राफ फिर दूसरी साइड भी बनेगा, क्योंकि नेगेटिव एंगल भी होगा, उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये पॉजिटिव साइड यहां तक बनेगा, फिर बैकवर्ड में नेगेटिव साइड बनता जाएगा, -π/2 भी होगा, क्योंकि माइनस भी अप टू इंफिनिटी तक होगा। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होता है वो सारी वैल्यूज होती है -∞ टू +∞। ठीक है, इसका डोमेन जो है वो माइनस सभी वैल्यूज होंगी, इसका डोमेन होगा। इसका रेंज क्या होगा, रेंज के लिए कमेंट करो। डोमेन तो होगा -∞ टू +∞, रेंज कितनी होगी? कमेंट फॉर रेंज, कमेंट फॉर रेंज। मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं, कमेंट फॉर रेंज। इसकी रेंज क्या होगी? sin x कर्व है तो रेंज क्या होगी? sin x कर्व है तो रेंज क्या होगी? फटाफट बताओ, कमेंट फॉर रेंज, कमेंट फॉर रेंज। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। रेंज क्या होगी इसकी? यस, हाँ, पहला आंसर ये मिला था -1, फिर सब सही बता रहे हैं। यस, एकदम परफेक्ट। -1 टू +1, -1 टू +1। रेंज इंफिनिटी नहीं होगी, -1 टू +1, +1 टू -1। यस, -1 टू +1 लिखेंगे। यस, -1 टू +1, इसका रेंज होगा -1 टू +1। माइनस पहले आता है, तो इसका जो रेंज होगा वो -1 से +1 होगा। तो डोमेन इसकी सारी वैल्यूज होंगी, डोमेन x की जितनी भी वैल्यू होंगी, ऑल रियल नंबर्स। रेंज कितना होगा? रेंज विल बी -1 टू +1। ठीक है, तो रेंज को ऐसे लिखेंगे, रेंज मतलब साइन थीटा की जो वैल्यूज है या y की वैल्यू है, y, वो ऐसे लिखेंगे, वो -1 टू +1। तो इस तरह से इस प्रेजेंटेशन में हम बेसिकली डोमेन, इसको हटाता हूं, है ना, रेंज इसकी -1 से +1 तक होगी, तो ये सबने निकाल लिया होगा। ओके, नाउ ये तरीका है ग्राफ बनाने का। ठीक है, ये तरीका है ग्राफ बनाने का, और अभी शुरुआत है। तुम्हें sin x cos x के ग्राफ मतलब मैथ्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी sin x cos x वगैरह वगैरह के ग्राफ जो हैं वो डेस्मो में प्लॉट करके उनके कंपैरिजन को याद रखो। उनको आपस में sin x की क्या क्या वैल्यूज होंगी, cos x की क्या क्या वैल्यूज होंगी, उन सब वैल्यूज को उनका कंपैरिजन, तो तुम्हें पता लगे sin x, cos x, tan x और cosec x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली तो तुम ऐसे ड्रॉ करोगे, और अगर मैं ऐसे हर एक फंक्शन का ड्रॉ करूंगा तो इट विल टेक बहुत ज्यादा टाइम, तो मैं मैथ्स में एंटर करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो मैं मेथड बता दिया कि ऐसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ, उनकी वैल्यूज को ऐसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग है, साइन और कॉस एक्स की वैल्यूज डेस्मो में देख लेना, और बड़ा इंटरेस्टिंग है साइन एक्स की वैल्यूज कैसे होती है, कॉस एक्स की वैल्यूज कैसे होती है, टेन एक्स की वैल्यू। तो चलता हूं, तो मैं दिखाता हूं इनका आपस में कंपैरिजन कि इनकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, और वो फिर तुम्हारा काम है डिसाइड करना कि इसकी ये वैल्यू कैसे होती है, इसकी ये वैल्यू कैसे होती है, ये वैल्यू कैसे होती है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। सभी के ग्राफ इस बेसिक मेथड से बनते हैं। ग्राफ बनाने का बेसिक मेथड ये है। तो अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है तो इस मेथड से ग्राफ बना सकते हो। तो मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा ग्राफ बनाने को, जैसे मैंने log x उसका दिया था। तो ग्राफ का बेसिक मेथड से तुम ग्राफ बनाना और उसको डेस्मो से कंपेयर करना कि वैसा ग्राफ क्यों होगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ क्यों होगा। ओके, तो चलते हैं डेस्मो की तरफ। और एक कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं यहाँ पे, है ना। 2 मिनट के लिए डेस्मो की तरफ चलते हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत सारा होमवर्क देता हूं। अब ऐसा होता है वो दिखा देता हूं, क्यों होता है इसके लिए तुम्हारे पास 2 साल है। ठीक है, 2 साल नहीं, 4-5 साल है। क्यों होता है ये तुम्हें ये पढ़ना है। ठीक है, मैं ये बता देता हूं कि ऐसा होता है, जो तुम्हें मैं क्या बता दूंगा इसमें तुम्हें दिखेगा।
अब 2-3 साल तक यही पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, समझ आई बात? तो ये है। अबे ये कौन सा, जैसे ही पढ़ना शुरू करता हूँ ये बच्चा कहता है आज के लिए इतना काफी है। अबे ये आज के लिए मैं शुरू भी नहीं करता हूँ, कहता आज के लिए काफी है। अब भाई तो 11-12 कैसे करेगा इतने कम में? ये कोई 10वीं क्लास थोड़ी ना है। अभी मैंने टॉपिक शुरू ही नहीं किया, वो कह रहा आज के लिए काफी है। ऐसे तो 10 साल लगेंगे 11-12 करने में, है ना? तो इसलिए आज के लिए इतना काफी। थोड़ा थोड़ा स्टेमिना बढ़ाओ, इतने कम स्टेमिना से काम नहीं चलेगा, स्टेमिना इंक्रीज करो, ठीक है? सारे बच्चे अपना स्टेमिना बढ़ाओ कम से कम। बस वैसे जैसे ही शुरू किया टॉपिक आज के लिए इतना काफी है, ये कोई मतलब 11-12 में। और अगर तुम जेई नीट प्लान कर रहे हो तो वो हलवा थोड़ी ना है, ये एकदम सब लोग थोड़ी ना कर पाते हैं, समझ आई बात? तो एक्स्ट्रा तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, जेई नीट करना है। जेई नीट में तो मतलब सिलेक्शन तो यू कैन से सिलेक्शन परसेंटेज 10 की पावर -5 से भी कम है, 1% भी बहुत कम होता है। 10 की पावर -5% से भी कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा स्टेमिना चाहिए। तो वो प्लान तुमने बड़ा किया तो कम से कम चीजें तो बड़ी करो। तो सुनो ध्यान से और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, ये घर पे भी खुद इंटरेस्ट डेवलप करो। देखो थोड़ी मैं बात करता हूं, अभी मैंने शुरू नहीं किया, डेस्मो पे गया हुआ, तो इंक्रीज योर स्टेमिना प्लीज। चलो स्टेमिना बढ़ाओ, इससे काम नहीं चलेगा छोटा मोटा स्टेमिना, ये तो अभी शुरू भी, वरना कैलकुलस शुरू भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो प्लीज स्टेमिना बढ़ाओ। और अब मैं कमेंट नहीं देखता हूं, यहां पे टाइप करता हूं, यहां पे टाइप करो y इज इक्वल टू, मैं सिर्फ साइन और कॉस का दिखाऊंगा, बाकी तुम देख लेना। y इज इक्वल टू साइन x। और ग्राफ देख के हम कुछ बातें करते हैं, ठीक है? ये ग्राफ देख के कुछ बातें करते हैं। ग्राफ देख के, ये ग्राफ हमारा बना हुआ है। इस ग्राफ में ये तो पता लग रहा है इसका जो डोमेन है वो अप टू इंफिनिटी है। यहां पे सारी वैल्यूज रेडियन में होती हैं, जैसे ये यहां पे x की वैल्यू 0 डिग्री होगी। अगर इस वैल्यू को देखोगे तो यहां पर π/2 होता है, ये π/2 होता है। तो π/2 यानी 3.14 को 2 से डिवाइड करो तो कुछ वैल्यू ये आएगी। यहां पर पाई होता है, पाई की वैल्यू 3.14, तो 3 से ज्यादा कुछ यहां पे दिख रहा है ना? तो यहां पर पाई की जो वैल्यू है वो रखते हैं, पाई की वैल्यू। तो ये तुम वैल्यूज देख सकते हो इसका, और ये वैल्यू +1 से -1 के बीच वेरी करती है, ठीक है? तो ये ग्राफ हमेशा दिमाग में रखना। तुम्हें अगले 2 साल तक, है ना, कम से कम 2 साल तक या आगे इसी ग्राफ के बारे में 50 चीजें पढ़नी है। बार बार ये ग्राफ आएगा, है ना? टीचर कहेगा तुम इस ग्राफ को रट लो, तो डेस्मो से देख के इस ग्राफ को रट लो, ठीक है? अच्छा, इसमें मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा। स्टेमिना बढ़ाओ, ये क्या है? कल से आप पहली क्लास लेना सुधीर सर इस टाइम पे, ये सुधीर सर को बोलो, मैं नहीं कर सकता, है ना? अब मेरी वैसे क्लास होती है, मैं 9th क्लास भी, मेरी क्लास लगी नहीं सकती, मैं 9th क्लास भी होती है, 10th क्लास भी होती है। तुम्हारा स्टेमिना, मैं सुबह से क्लास ले रहा हूं। मैं सुबह जो है मेरी पहली क्लास जो है, मैं 6 से लेकर 12 तक सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, है ना? ये एक्चुअली मैंने शुरू किया, ये समझना, तो ये अभी पिछले 20 साल से मैं खाली 12th की फिजिक्स पढ़ा रहा था, पिछले 3-4 साल से। अभी जो 11-12 में मुझे बच्चे मिलते थे, मतलब 11-12 की फिजिक्स पढ़ा था पिछले 15 साल से। फिर मैं सूरत में था, तो शुरू में जब हम सूरत में थे तो बहुत अच्छे बच्चे आते थे, फिर बच्चे थोड़े उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, ठीक है? फिर एक दिन मुझे मौका मिला, किसी तरह से चांस मिला 6th क्लास में जाने का। तो मैंने देखा कि 6th क्लास से जब बच्चों के साथ डिस्कशन किया तो उनका IQ बहुत तेज निकला, मैं शॉक्ड रह गया। जो चीज मैं 11th वालों को समझाता था वही चीज मैंने 6th वालों को समझाई, वो बहुत अच्छी तरह समझ गए और आंसर भी करने लगे। तब मुझे समझ आया कि बच्चा जो 6th क्लास में एंट्री करता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। हमारे स्कूल का जो सिस्टम है, स्कूल का ऐसे रटाने वाला सिस्टम, 6th 7th 8th, टीचर बेकार होते हैं, वो बच्चे का IQ कम करते करते 11th क्लास में आते आते लीस्ट IQ तक पहुंचा देते हैं। तो 6ठी क्लास का बच्चा जो बहुत अच्छी IQ का, 6th का बच्चे की IQ बहुत अच्छी होती है,
वो सारी चीजें बहुत, मतलब उसी को मैं चीज बताता हूँ बहुत अच्छी तरह पकड़ लेता है। तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे जेई नीट में सिलेक्शन कराना है और बच्चे के आईक्यू अच्छा पकड़ने हैं तो मुझे 6th क्लास से पढ़ाना होगा। तो अब मैं 6th क्लास से पढ़ाता हूँ। अब मैं जो है 6th क्लास के बच्चे, मेरी सुबह जो है 6th क्लास होती है, और सचमुच बच्चे बहुत अच्छे आईक्यू के होते हैं, वो वेट करते रहते हैं। 6th क्लास ऐसा होता है ना, सुबह की 9th की क्लास मेरी 6th 7th 8th की कंबाइंड क्लास होती है, मतलब 6th 7th 8th तीनों को एक साथ मैथ पढ़ाता हूँ, दोनों का मैथ्स कॉमन है। तो वो क्लास शुरू होने से पहले 15-20 बच्चे वेट करते रहते हैं, है ना, वो मतलब यूट्यूब पे पता लग जाता है, वेट करते हैं, फिर वो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से समझते हैं। तो कुछ हद तक तुम्हारा भी दोष नहीं है, कुछ हद तक सिस्टम का दोष है कि वो अच्छे आईक्यू को बेकार कर देता है। तो इसीलिए पिछले मतलब 2-3 साल से मैंने सोचा 6 से सॉरी बच्चे पकड़ बकरे पकड़ूंगा, 6 से पकड़ूंगा, फिर वहां से पढ़ा पढ़ा के यहाँ पे तक डेवलप करके लाऊंगा। तो जो है, और आजकल ट्रेंड भी वही चल गया है। आजकल तो जेई नीट की तैयारी 6 क्लास से शुरू हो गई, 6 7 8 से अब शुरू हो गई है। अब बच्चा 12th के बाद वेट नहीं करता है, शुरू से ही जो है वो, तो बेसिक वहीं से स्ट्रांग, और ये सब बेसिक चीजें तो 6 7 8 9th में ही होती है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये कोई बहुत मतलब बहुत हाई फाई चीजें नहीं है, ये सब तुमने 6 7 8 10th में बेसिक में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं ये नहीं कर सकता कि अभी तुम्हें यही क्लास लेनी होगी। दूसरा, अभी फिलहाल मैं इस टॉपिक को खत्म किए बिना नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में डिस्कस करना, वो देख लो, खुद करते रहो, फिर मैं होमवर्क दूंगा तब छोड़ूंगा। इसका मतलब रुक जाओ, कम से कम 15 मिनट और लगेंगे, तो उसमें कोई कमेंट मत करो, है ना। ये गुड एमएमजी क्या गुड मॉर्निंग कब बोल, ये कौन सा कमेंट है भाई, गुड एमएमजी सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग कब हो रहा है किसका यार, शाम को गुड मॉर्निंग कब से होता है। कमेंट भी अजीब से करते हैं बच्चे कह रहा शाम को गुड मॉर्निंग। ओके, चलो अब मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, 15 मिनट छोड़ूंगा नहीं जब तक ये है। और तुम भी जो है, क्योंकि घर पे बैठे हो तो जा भी सकते हो, तो प्लीज इसको ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने जा रहा हूँ, और तुम खुद भी इसको कर सकते हो। तो करते हैं, हम वापस डेस्मो पे चलते हैं, रटा कुछ नहीं रहा हूँ, डेस्मो पे करो, वापस डेस्मो चलते हैं। मैंने साइन थीटा का, मैं तुम्हें बस इसका यूज करना सिखा रहा हूँ, डेस्मो का यूज करना सिखा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये तुम्हें अभी 2-3 साल तक यही बार बार आता रहेगा, तो एक बेसिक चीज तो सीख लो। चलो, इसमें एक चीज में मुझे मुझे एक इच्छा है एक चीज की, कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, साइन एक्स का तुमने बचपन से पढ़ा होगा, बचपन से नहीं 10th क्लास में पढ़ा होगा, कि जो कोसेक एक्स होता है, कोसेक एक्स का मुझे यूज नहीं करना बहुत ज्यादा, मैं तो खाली तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। मुझे ये पता होता है कि कोसेक एक्स जो है वो साइन एक्स का उल्टा होता है ना, पढ़ा भी होगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। तो अगर मैं इसमें ग्राफ में देखूं और y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स करूं, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सी एस सी एक्स या सी एस सी एक्स, कोसेक एक्स, तो इसका ग्राफ ये आ जाता है। अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है। अब कोसेक एक्स का और साइन एक्स का ग्राफ आपस में कंपेयर करो। अब ये बन गया, तुम्हें रटने की जरूरत, अब यहां पे ये ग्राफर अपने साथ रख दो। अभी हमारे यहाँ इंडिया में बच्चे क्या करते हैं, हमारे इंडिया में बच्चे इसको रटने में इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, रटने में मत, डेसिमल में बनाओ, क्या दिक्कत है, बनाओ, उसके बाद अपना एनालिसिस करो। तो कोसेक एक्स जो है साइन एक्स का उल्टा होता है, कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ठीक है, ब्लू वाला ग्राफ है वो कोसेक एक्स का ग्राफ है, ठीक है। इन दोनों ग्राफ को आपस में कंपेयर करो, ये जस्ट कंपेयर द ग्राफ, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूं, तुम आगे इससे क्या पता लगाना है ये तुम आगे करना, ठीक है। ये दिखा देता हूं, ये आगे कभी फ्यूचर में तुम करोगे, क्या करना है, कुछ जो करना है, इसका कोसेक का डोमेन पता करना है, रेंज पता करना है, क्या वैल्यू पता करनी है, तो ऐसे बना के देखो, मजा आएगी तुम्हें, ठीक है। और अगले 2 साल में तुम्हें इसी के बारे में बहुत डिस्कस करना है, ओके। तो आई थिंक ये, चलो खैर कोसेक एक्स का हटाते हैं यहां से। अभी मैं एंटरटेनिंग चीज बता रहा हूं, कुछ नहीं रटा रहा हूं, कुछ नहीं, तुम्हें गेम खिला रहा हूं, तो अपना दिमाग इसकी जगह करो। कोसेक एक्स हमें इतना यूज नहीं करना है, हमें कॉस एक्स करना है, कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स को आपस में कंपेयर करो, ठीक है।
cos x का ग्राफ आपस में कंपेयर। अब ये एक ग्राफ सब कुछ कहता है, एक ग्राफ बहुत कुछ कहता है। अभी पहली चीज, ग्राफ को तुम्हें पढ़ना आना होगा। ग्राफ में डेस्मो पे ग्राफ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, रटने की जरूरत नहीं ग्राफ, हमें तो इसको पढ़ना आना चाहिए। क्या 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 इससे हमें क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या क्या चीजें समझ में आती है। एक चीज ये समझ में आती है, दोनों की रेंज सेम है, ठीक है, दोनों का डोमेन भी सेम है। साइन एक्स का डोमेन माइनस, साइन एक्स में डोमेन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होती है, ठीक है, माइनस। मैं मेरी ये 5वें घंटे की क्लास है, तो मेरा इतना स्टेमिना है। तुम लोग की शायद अभी चौथी क्लास होगी, तीसरी क्लास है ना, तो तुम्हारा सिर्फ सुनने का स्टेमिना है, मेरा बोलने का। तो थोड़ा सा स्ट्रांग करो तो बातें करें। यहां पे देखो, दोनों का डोमेन सेम है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी बोलने में दिक्कत आ रही है ना। और दोनों का रेंज भी सेम है, +1 से -1, ठीक है। मगर जो फर्क है वो देखो, यहां पर देखो, जब साइन एक्स की वैल्यू 0 है तब कॉस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। मतलब साइन 0 0 होता है, कॉस 0 मैक्सिमम होता है, ठीक है। यहां पे कहीं π/2 आएगा, इस जगह पे π/2 आएगा। यहां पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम है, π/2 यहां पे आएगा। π/2 देख लेना, 3.14 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, वो इस जगह पे आता है, वो 1 पॉइंट समथिंग आता है, ये वाला π/2 होता है। इसको आराम से जूम करके देख लेना, तुम कर सकते हो, ठीक है। यहां पे साइन एक्स मैक्सिमम होगा, ये 0 होगा। तो इसका ग्राफ आपस में कंपेयर करना, और जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन लेनी है वो यहां से, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। ये एक्चुअली में समझ लो जैसे तुम पैदा हुए हो, जो लोग ज्योतिषी को मानते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं तुम अपना पूरा भविष्य तुम्हारे हाथ की रेखाओं पे होता है। तो ये हाथ की रेखाएं हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स की रेखाएं हैं, इसमें इसका पूरा भविष्य है, ठीक है। तो तुम्हें रेखाएं पढ़ना आना चाहिए, और तुम्हें पता है कि हाथ की रेखाएं पढ़ना इतना आसान नहीं है, लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो तुम्हें 2-3 साल तक इसी को पढ़ना है, इसमें पता नहीं क्या क्या। अभी इसमें 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 बैठे बैठे 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें मैथ्स में तो 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना सिखा रहा हूं, डेसिमो पे जाओ और अलग अलग तरह के ग्राफ देखो, साइन एक्स कॉस एक्स का उल्टा सेक एक्स का ग्राफ देखो, 10x का देखो, एक बार देख लो कि तुम्हें क्या पढ़ना है। फिलहाल पूरा नहीं पढ़ोगे, पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तुम्हें एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं साइन थीटा और कॉस थीटा का डिस्कशन यहीं पे खत्म करता हूं। आज का होमवर्क ये है, होमवर्क देता हूं, होमवर्क जरूर करना, ठीक है, होमवर्क इज मस्ट। बस होमवर्क देके खत्म। साइन थीटा और कॉस थीटा का डिस्कशन मैंने खत्म कर दिया। अब बेसिक साइन थीटा कॉस थीटा का खत्म हो गया, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा का डिस्कशन खत्म हो गया। और अब जो है, एक सेकेंड, एक 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, बस खत्म ही हो गया। बस होमवर्क देके खत्म। होमवर्क तुम लोग जरूर करना, होमवर्क पोस्ट करना, मैं सबका होमवर्क देखता हूं। लेट मी ओपन दिस। अब होमवर्क देके खत्म। तो और बस, अब कल की क्लास में तुम्हें कैलकुलस समझाने की प्रक्रिया, मतलब बेसिक्स हो गए। अब कल की क्लास में कैलकुलस समझाने, पहले मैं स्लोप सिखाऊंगा तुम्हें, है ना, स्लोप का क्या मतलब होता है वो सिखाऊंगा कल। और कल से कैलकुलस का मतलब शुरू हो गई एक तरह से, जो कोर्स है ये। तब अभी तक हम कैलकुलस समझने के लिए, बीच में हमें कैलकुलस में दिक्कत ना आए, कल से हार्ड कोर कैलकुलस शुरू होगी। तो कल से अपना तैयार हो जाओ इस समय। और कल से कोई जल्दी नहीं करेगा, पूरा रिफ्रेशमेंट लेके बीच में 7 बजे से आधे घंटे का, मैं भले ही 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, रिफ्रेश होके एकदम आराम से, क्योंकि कल से कैलकुलस शुरू हो रही है। तो उसमें आराम से, ढंग से, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है, नई चीज है एकदम, तुमने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, इसलिए बहुत आराम से धीरे धीरे। और जो अभी तक बातें सिखाई हैं वो अच्छी तरह से उनको प्रैक्टिस करोगे। मैं हर बात पे एक एक होमवर्क दे रहा हूं। पहले तो कुछ ऐसा देता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क नंबर 1, H1 कर देता हूं, ठीक है। convert
डिग्री है ना, ये डिग्री का सिंबल होता है इन रेडियन, पूरा लिख दो ना कंफ्यूज, कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन या कन्वर्ट इन रेडियन लिख देता हूं, कन्वर्ट इन रेडियन। ठीक है, पहला तो लिख देता हूं 1 रेडियन, कन्वर्ट इन रेडियन तो खुद ही रेडियन में वेट, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, कुछ भी ले लो, 180 तो आता है, एक मिनट, कुछ भी ले लो, 53 डिग्री। ठीक है, इसको ये दोहरा, पहला होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क H2, ठीक है, साइन माइनस में कोई 180 into 9 is equal to plus, साइन -1673 की वैल्यू निकालना डिग्री में। ठीक है, कॉस की भी निकालना, -1673 डिग्री की वैल्यू निकालना। ठीक है, और tan की भी निकाल लेना, -1673। कोशिश करना एक ही पेज में होमवर्क हो जाए पूरा। ये होमवर्क नंबर 2 हो गया। होमवर्क नंबर 3, डेस्मो से फर्स्ट है, डेस्मो से देख के साइन एक्स एंड कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना साथ में, डेस्मो से देख लेना। दूसरा एक साथ बनाना, दूसरा है कॉस एक्स एंड सेक एक्स का ग्राफ एक साथ बनाना। बस ये 2 काफी है। tan x cot x का भी हो सकता मगर उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, है ना। और तीसरा जो है कर लेना ये तीनों साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ एक साथ, मतलब कंपेयर करते हुए कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, आई थिंक ये 3 होमवर्क है, तो ये 3 होमवर्क करोगे और मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट करोगे, और मैं पक्का, मैं जरूर होमवर्क जरूर देखता हूँ, सबका होमवर्क देखता हूँ। ठीक है, तो अगर तुम ये बस इतना सा होमवर्क करना, अभी तुम खाली हो तो ये होमवर्क कर लेना। ठीक है, ये तो कन्वर्ट इन रेडियन, ये तो ठीक है। ओके, इतना काफी है। फिनिश करता हूं, चलो जस्ट मेक अ फिनिशिंग साउंड, एक आवाज। दिस इज ओके। होमवर्क करो और पोस्ट करो।